बिरयानी खाने के बाद मसनवाटा या कब्रिस्तान के पास से गुजरना कितना ख़तरनाक हो सकता है, जानना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैं गोलकुंडा किला देखने के लिए आया था हैदराबाद में, और यहाँ पर हमारा घूमना फिरना सैर व तफरी करना सब मुकम्मल हो चुका था। और यहाँ पर घूम फिर कर इतनी प्यास लग चुकी थी कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तो पानी पीने के लिए बैठ जाता हूँ, और यहाँ पर पानी पीने की दुआ सखाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा पढ़कर पानी पी लेता हूँ। और आप ये नज़ारा देखें, माशाल्लाह कितना बेहतरीन नज़ारा है। पानी पीने के बाद दिली सुकून, दिली तसल्ली हासिल हुई और अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा किया। फिर यहाँ पर मेरी नज़र पड़ जाती है आइसक्रीम के ऊपर, तो यहाँ पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक आइसक्रीम लेता हूँ और अल्लाह का इस पर भी शुक्र अदा करते हुए आइसक्रीम को खाता हूँ। फिर यहाँ से आने के बाद निकल जाते हैं हम विज़िट्स के लिए, क्योंकि घरों पर जाना है पेशेंट्स देखने के लिए। पेशेंट्स को जब मैं देखता हूँ तो मेरा भी दिल काफ़ी गमगीन होता है कि लोग कई सालों से यहाँ रूहानी तौर पर बीमार हैं, अभी तक उनका इलाज नहीं हो पाया। इसके बाद सलमान भाई से मुलाकात लेते हैं, उन्हें अलविदा कहते हैं और निकल जाते हैं शहर लातूर की तरफ। रास्ते में एक जगह पर रुकते हैं, यहाँ पर दम बिरयानी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करते हुए खाने को बैठ जाते हैं और यहाँ पर खाना खाते हैं। इसी बीच मेरी एक नज़र पड़ जाती है कोफ्तों के ऊपर, तो जो कि माशाल्लाह यहाँ पर बेहतरीन बनाए गए थे, तो उसका ऑर्डर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह एकदम बेहतरीन कोफ्ते बनाए गए थे, प्योर गोश्त के, इसमें बिल्कुल किसी चीज़ की मिलावट नहीं थी। काश के हमारे शहर लातूर में भी इस तरह के कोफ्ते बगैर मिलावट के मिल जाते। अगर हैं कहीं पर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। खाने से फारिग होकर हम आते हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए। हैदराबाद में आए और हैदराबादी चाय न पिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ की चाय पीते हैं, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लजीज चाय बनाई गई थी और फुल चाय थी। चाय पीकर निकल जाते हैं हम शहर लातूर के लिए, और तकरीबन रात के 3 बजे शहर लातूर में पहुँच जाते हैं। और अब यहाँ से हमारी कसर की नमाज़ ख़त्म हो चुकी है, अब नमाज मुकम्मल पढ़नी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सफ़र में रहने वालों के लिए खुद ही सहूलत निकाली है, फिर भी अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो इससे बड़ा गुनहगार और कौन हो सकता है। फिर नए दिन की शुरुआत होती है मामू के बच्ची के शादी में आने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे मामू से मुलाकात होती है, फिर हमारे चाचा से मुलाकात होती है, फिर यहाँ पर हमारे अकरम मामू के बच्चे की शादी होती है, तो इस शादी में हम शिरकत करते हैं। और आज के मेरे मामूलात बच्चे हुए होते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले तो जाकर अपने मामूलात कर लेता हूँ। फिर शहर लातूर के सूफिया मस्जिद के इमाम साहब अहमद मौलाना निकाह की तकरीब करते हैं, वो निकाह पढ़ाने के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तकरीब में हम भी हाजिर रहते हैं। फिर यहाँ पर जैसे ही तकरीब मुकम्मल हो जाती है, हिजाब कबूल किया जाता है, तो उसके बाद निकाह पढ़ाया जाता है। निकाह से फारिग होकर हम बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। माशाल्लाह यहाँ पर बेहतरीन बिरयानी का नज़म किया गया था। और जब भी किसी शादी में जाए तो कभी किसी खाने पर नाम न रखें। खाने से फारिग होने के बाद खाने की दुआ पढ़ता हूँ। इसके बाद जाता हूँ स्टेज पर और दूल्हे से मुलाकात लेता हूँ, उन्हें आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआएं देता हूँ। फिर आते हुए यहाँ पर रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है, तो यहाँ पर रुकता हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ लेता हूँ। जब भी कभी आप शादी के बाद से किसी कब्रिस्तान या मसनवाटे के पास से गुजरे तो आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लिया करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रिपोस्ट करें।